मॉर्निंग। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। आपको याद होगा बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिचुएशन अब अलार्मिंग हो गई है। अलार्मिंग इसलिए भी हो गई है, एक एस्पिरेंट्स की हालत बहुत ख़राब है, उसी को लेने के लिए एम्बुलेंस जहाँ पहुँची है। और इस ख़राब हालत का जिम्मेदार कौन है, मैं आपको कुछ देर पीछे ले जाता हूँ। यहाँ एक टेंट लगाया गया था इन एस्पिरेंट्स के द्वारा कि हम धूप से बच सकें, गर्मी से बच सकें, लेकिन पुलिस के लोगों ने वो टेंट को उखाड़ दिया। शायद कुछ लोग जो होंगे उनके कहने पर, जिनके हेड ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी तस्वीरों में देख लो, इस एस्पिरेंट्स की हालत बहुत खराब है। हालत बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना छत के, यहाँ कोई भी ऐसा शेल्टर नहीं है, सीधी धूप पड़ रही है, गर्मी है। और ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है, अब यहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से कुछ लोग आ जाएं सामने इनको देखने के लिए ही। सभी बाहर से वहाँ खड़े होकर ज़रूर देख रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं है किसी की, या फिर पहुँचना ही नहीं चाहते। लेकिन ये देश का भविष्य है, ये वो लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एक बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने, उनमें से एक की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। एम्बुलेंस को बुलाया गया है, इनको इलाज चाहिए। और कारण यही है जनाब, शायद भूखे पेट, शायद जो इन्होंने शेल्टर लगाया था, टेंट लगाया था धूप से बच सके, वो भी इन्होंने उखाड़ दिया। वही कारण हो सकता है कि हालात अब जो है बद से बदतर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने शायद कोई आ जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यहाँ आ जाता, इन बच्चों को पूछ लेता, क्योंकि पिछले आधे घंटे से ये एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे, शायद कोई आ जाता, लेकिन कोई आया नहीं। रविंद्र रैना साहब कुछ देर पहले जरूर यहाँ आए थे, इन बच्चों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो हालात जो हैं, मैंने जैसे कैप्शन में लिखा हुआ है कि सिचुएशन जो है अब अलार्मिंग है। आपका नाम क्या है जनाब? क्या हुआ? क्या हुआ क्या जनाब, थोड़ा बताओ तो सही। सर इन्हें कदों दिखना है लोकें सर, आप थोड़ा समझ जाओ पहले। सर इतना टाइम हो गया, इतना मतलब एक चीज सर, हद होती है एक चीज की। आप थोड़ा कंट्रोल करो, वो ठीक हो जाएगा। अब चला सर मर जाएंगे तब ठीक होगा क्या? कोई सुनता ही नहीं हमारी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरह से इस रिपोर्ट को वाइंड अप करूं, क्या करूं, यहाँ पे क्या कहूं। ये वो लोग काम होने के कारण इनको कहा गया था कि कुछ देर के बाद आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन वो कुछ देर कितना लंबा समय हो गया पता ही नहीं। कुछ देर पहले रविंद्र रैना साहब यहाँ जरूर आए थे, कुछ दिन पहले, और इनको एक पता नहीं क्या आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ देर के लिए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो होल्ड पर रखा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ आ गए। आज जो ये आप चेहरे देख रहे हो, ये आंखों में नमी देख रहे हो, ये अपने साथी के लिए है और अपने भविष्य के लिए है। पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के नज़ारा दिखा दूं। वहाँ देखो, लोग सभी देख रहे हैं। आपके पास जनाब इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना लंबा तामझाम है आपके पास। आधे घंटे से जो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी ले आते। आपको पता है, आपकी पूरी नज़र जाती है यहाँ पे। भगवान ना करे इसको कुछ हो, भगवान ना करे वो ठीक हो जाए, भगवान करे वो ठीक हो जाए, लेकिन आप, मुझे नहीं समझ आता हमारे पास। तो हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, जाएंगे सर लड़के। ये नहीं है कि हम ऐसे चले जाएंगे। चाहे आज एक गया है हॉस्पिटल में है, अगर उसको, ये आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले सैलाब की निशानी हो। कोई सुनता ही नहीं हमारी। आपका नाम क्या है? सब विशाल सिंह नाम मेरा। विशाल जी, क्या नाम क्या था लड़के का जिसको? उसका नाम भी विशाल था। वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। क्या कहाँ से हो आप? भगवान करे ठीक हो जाए। क्या करें सर, बीजेपी के सामने, कार्यालय के सामने हम सर, ये कुछ देखते नहीं है, सब कुछ देखते हैं शीशे में।
बैठे हैं, जो हमें बोलेंगे हम तो वही मानेंगे ना। हाँ। ये बोलेंगे ऐसा तो हम मानेंगे कि ऐसा सर, लेकिन इनको कम से कम हमारी तरफ देखना चाहिए सर। इतने दिन हो गए हमें यहाँ, 40 दिन हो गए हैं। बंदा तो आधी ट्रेनिंग कर लेता है सर, इतने पीरियड में आधी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन इनको सोचना चाहिए सर, इतना नौजवान इधर बैठा है, धूप में बैठा हुआ, इनको कैसे नौजवान चाहिए सर, ठंड में इधर है। आपको लगता है कि आपका ये मैसेज सेंटर तक नहीं पहुंचा होगा? सर अब हम क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास तो आप ही हमारा जरिया हो सेंटर तक पहुंचाने के लिए सर। तो हम आपके जरिए सर, जो हमारा जितना भी मीडिया है उनके जरिए सर सब बता सकते हैं सर। बाकी हमारी जो अगर सुनने वाले होते तो सर अब तक हमारा मसला हल कर दिया होता इन्होंने। अगर सुनने वाली गवर्नमेंट होती तो अब तक मसला हल हो जाता। आपका नाम क्या है? विशाल सर, कहाँ से हो आप? जम्मू से बिलोंग करता हूँ। जम्मू से। घर वाले यहीं पे हो आप भी? जी सर, और घर वाले रोज पर फ़ोन करते हैं कि घर वापस आ जाओ। सर हम वापस तब तक नहीं जाए जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। इन आंसुओं की कीमत पहचानो जनाब, इससे पहले कि ये सैलाब बन जाएं। इन्होंने यहाँ एक टेंट लगाया था ताकि धूप से बच सके। इनको आशंका थी कि ये विरोध प्रदर्शन लंबा चलेगा। तो देखा आप लोगों ने क्या स्थिति है विद्यार्थियों का, कैसे गिर गिर के लोग मर रहे हैं। तो ये आज हमारा सरकार है, ये मतलब देश बदल रहा है, देश विकास कर रहा है। ये है मोदी राज, ठीक है। बहुत अच्छा, और वोट दीजिए, मोदी को जिताइए। बहुत सुंदर लड़का है मोदी, बहुत काम करता है। तो SSC-GT 2018 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम उनका खुलकर सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और 3 साल से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, और जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए। पहले अपना शरीर बचाइए, अपने आप को बचाइए, काहे कि अब गर्मी का मौसम करने लगा, समझे। जान को बचाते हुए प्रदर्शन कीजिए, काहे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे भाई बहन अभी ऐसे हैं जो कि दिन रात लगे हुए हैं कि उनका हक मिल जाए। आप लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप लोग 3 साल से इस भर्ती प्रक्रिया में लटके हुए हैं, इतना लंबा समय तक। आप आर्मी का भर्ती देख लीजिए, 1 महीना में सब कुछ क्लियर कर देता है। 3 साल तक लटका के रखा है SSC-GT वाला, और फिर नया वैकेंसी देने की क्या आवश्यकता है। फिर नया वैकेंसी दे रहा है, फिर सब विद्यार्थी खुश होकर फॉर्म भरेगा, वो सब भी 3 साल लटकेगा, और फिर पता चलेगा 1.5 लाख स्टूडेंट टोटल फिट हुआ और 40,000 को ज्वाइनिंग करवाया। यही होने वाला है, और यही हो रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। और अब ये भूल जाइए कि सरकारी नौकरी कभी निकलेगा, ठीक है। इसी साल जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अंतिम भर्ती है। इसके बाद आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज वर्तमान स्थिति में हमारा भारत ये है। और बोलिए, तब फिर सरकार बोलती है कि हम अन्य मतलब आम लोग को भी सेना में भर्ती करेंगे, सबको सेवा देने का मौका देंगे। जब लड़का मांग रहा है, जब लड़का चयनित है, जब टोटल प्रोसेस वो पार कर चुका है, जब उसके वो काबिल है, उसके योग्य है कि एक फ़ौज में जा सके, एक वर्दी पहनने योग्य है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो सरकार का कितना लंबा लंबा वादा और कितना नेता वाला सब सिस्टम देखिएगा। यहाँ बहुत फेरा है, समझे। और ये गूंगी बहरी सरकार है, मानने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, ये जनतंत्र है, ठीक है। इसमें आप लोग के हाथ में, हम लोग के हाथ में सब कुछ है। सरकार का पिताजी भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप लोग डट गए तो। लेकिन वही हिम्मत हार जाता है विद्यार्थी सब। इसमें अभी बहुत विद्यार्थी जो कि घर में रहते हुए नाटक देख रहा है, लेकिन दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है। उसको भी चाहिए, अगर सरकार ऐसा ऐलान कर देगी कि जो जो दिल्ली में है सभी को नौकरी मिल जाएगा, तब देखिए अभी सब फिर से घर से सब कोई दौड़ के चले जाएगा दिल्ली। लेकिन अभी नहीं जाएगा कोई, समझे। तो ये स्थिति है, हम लोग के अंदर भी कमजोरी है। और सरकार तो देख ही रहे हैं, बीजेपी सरकार कितना महाचुतिया नंदन सरकार है। क्या कोई मीडिया बोलता होगा इसके बारे में? कुछ नहीं। कोई मीडिया अगर मोदी के खिलाफ बोल देता तो उसका भगा देता है, ठीक है। तो क्या बोलें, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, जो होना होगा होगा, घबराना नहीं है। हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद।